अब देखिए बेटा, पहला इसमें जो एक पदी और द्विपदी का गुणा था, पहला वाला जो क्वेश्चन था, ये तो मैंने पहली वीडियो में आपको बता दिया। अब दूसरा वाला जो क्वेश्चन है क्या है, 3a प्लस बी स्क्वायर और 2a स्क्वायर बी स्क्वायर का हमें आपस में गुणा करना है। तो जो पहला पद दिया था ऐसे लिखा, 3a प्लस बी स्क्वायर ही लिखा, और दूसरा पद 2a स्क्वायर बी स्क्वायर लिख दिया। अब आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा कि पहले आगे से गुणा करते थे और पीछे है, तो इसलिए इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं ताकि आपके इसमें कोई कंफ्यूजन ना रहे। अब क्या करेंगे, सीधा सीधा गुणा है। ये एक पद आपका ये है और दूसरा पद ये है। ये दूसरा पद, इसमें कितने पद हैं, द्विपदी है। एक व्यंजक ये हो गया आपका, एक व्यंजक ये हो गया। पहले वाले व्यंजक में एक पद और दूसरे वाले व्यंजक में कितने पद, दो पद। कौन कौन से हैं दो पद, एक 3a है और एक b स्क्वायर है। इनका यानी कि एक पदी का, ये एक पदी क्यों हुआ, क्योंकि इसमें एक ही पद है। ये द्विपदी क्यों हुआ, हुए दोनों बीजी व्यंजक, तो इसमें दो पद क्यों ये द्विपदी क्यों है, क्योंकि इसमें दो पद है, एक 3a है और एक b स्क्वायर है। तो इसे गुणा करने के लिए वही वितरण नियम का गुणा करेंगे। क्या करेंगे, इस 2a स्क्वायर b स्क्वायर का एक बार गुणा हम 3a में करेंगे, फिर बीच में धन लिखेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ भी धन है, इस धन का गुणा धन में करेंगे तो धन ही होता है। फिर इसका गुणा हम b स्क्वायर में करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए ये क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर b स्क्वायर गुणा 3a लिखा हमने। उसके बाद फिर क्या है, देखो ध्यान दीजिए, इधर धन है इधर धन है, तो धन का गुणा धन में करेंगे तो धन हो जाएगा। ये अगर धन का गुणा ऋण में करते तो क्या होता, ऋण होता, और ऋण का गुणा ऋण में करते तो तब भी धन होता है ना। समान चिन्हों का जब गुणा करते हैं तो धन होता है, असमान चिन्हों का गुणा करते हैं तो ऋण होता है। अब इस 2a स्क्वायर b स्क्वायर का गुणा किस में करेंगे, b स्क्वायर में करेंगे। देखो 2a स्क्वायर b स्क्वायर ये वाला, इसका गुणा हमें किस में करना है, b स्क्वायर में। ये धन कौन सा है, ये वाला धन है, ठीक हो गया। अब यानी कि जो पहला आपके पास पद था उसका हमने गुणा दोनों पदों में कर दिया। पहले पद में कर दिया ये, फिर धन था धन लिख दिया, फिर दूसरे पद में भी कर दिया, ठीक हो गया। अब गुणा कीजिए यहां पर। अब क्या हो जाएगा, ये देखो ये होगा आपके पास 2 3 6 6 हो गया, 2 3 जा 6 a स्क्वायर। अब a स्क्वायर है, यहाँ a का गुणा दो बार, यहाँ a का गुणा एक बार। अब जरूरी नहीं हम एक ही साल लिखे, वो पहले वाले क्वेश्चन में मैंने एक साल लिख करके दिखाया आपको। अब आपको थोड़ा आइडिया आ गया होगा, तो हम इसको अब एक साल नहीं भी लिखेंगे तब भी चल जाएगा। चलो एक साल लिख ही देते हैं अभी भी, a स्क्वायर गुणा a फिर गुणा b स्क्वायर। ये b गुणा ये a स्क्वायर का b स्क्वायर के साथ क्या हुआ, कोई चिन्ह नहीं दे रखा, गुणा ही तो हुआ ना आपस में। a स्क्वायर b स्क्वायर का मतलब a स्क्वायर गुणा b स्क्वायर है, ठीक हो गया। अब ऐसे ही यहाँ भी करते हैं, आगे भी बीच में काय का चिन्ह है, चिन्ह नहीं बोलेंगे, बीच में धन का चिन्ह है, ये धन का चिन्ह है। तो अब बीच में धन का चिन्ह लगाने के बाद अब हम क्या करेंगे, ये 2 का यहाँ कोई संख्या तो है ही नहीं, 2 ही लिखा हमने। फिर a स्क्वायर ठीक ही हुआ, b स्क्वायर गुणा b स्क्वायर ऑलरेडी ये साथ ही है, इसको लिखने का क्या है, तो एक साथ ऑलरेडी है ही, b स्क्वायर गुणा b स्क्वायर हो गया। अब कितना आ गया, ये 6a स्क्वायर, a का गुणा दो बार इधर एक बार इधर, तो a का गुणा 3 बार हो गया ना, 6a स्क्वायर। क्योंकि a स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, ध्यान दीजिए, a स्क्वायर का मतलब हुआ a गुणा a। फिर a स्क्वायर गुणा a करेंगे तो क्या हुआ, ये जो पहला वाला a स्क्वायर इसके साथ दो बार गुणा हुआ, फिर गुणा तीसरा ये हमारे पास ऑलरेडी ये वाला है, देखो तीसरा ये हो गया हमारे पास। तो कितनी बार गुणा हो गया, a का 3 बार गुणा हो गया। तो a की घात कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना, a की घात 3 है, 1 2 3, तो ये a की घात 3 दिखा हमने, ठीक हो गया। फिर प्लस, ये प्लस ना करके गुणा है तो गुणा ही लिख दीजिए, b की घात 2। फिर बीच में प्लस का ये धन का चिन्ह है, धन का चिन्ह अपने स्थान पर ही रहेगा, धन होगा। अब यहां पर देखिए 2a स्क्वायर तो है ही हमारे पास, b का गुणा दो बार इधर दो बार इधर, तो b गुणा b फिर गुणा b गुणा b, तो b का कितनी बार गुणा हो गया, 4 बार, दो बार इधर दो बार इधर, तो गुणा b की घात 4 हो गया। ये तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 6a की घात 3 b की घात 2। देखो ये गुणा का चिन्ह कहाँ गया आया होगा, आपकी समझ में आया होगा कहाँ गायब होगा। अगर हम इस गुणा का चिन्ह लगा दें तब भी गलत नहीं है, नहीं लगाएंगे तब भी गुणा ही हुआ है। फिर बीच में धन का चिन्ह है, धन का चिन्ह नहीं बोलेंगे, और इधर 2a की घात 2 और b की घात 4। तो इस तरह से एक पदी बीजी व्यंजक का हम द्विपदी बीजी व्यंजक से गुणा करते हैं। तो कितने पद आए, फिर भी 2 ही पद आए हमारे पास। ध्यान रखेंगे, हमेशा याद रखेंगे कि जब एक पदी बीजी व्यंजक का द्विपदी बीजी व्यंजक से गुणा करेंगे तो 2 पद आ रहे हैं।